नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं बासुपट्टी तक। आज हम पंचायत चुनाव यात्रा का 5वां कवरेज कर रहे हैं और 5वें कवरेज के दौरान आज हमारे साथ कटैया पंचायत के भावी युवा उम्मीदवार रुपेश जी हैं। आज हम इनसे पंचायत की समस्या एवं चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। बासुपट्टी तक में हार्दिक स्वागत है आपको। जी चंदन जी, आपका भी स्वागत है और साथ ही आपके व्यूवर्स का भी स्वागत है। पहली बार आप चुनाव में आ रहे हैं, तो किस सोच से आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या उम्मीद बनाए हैं? देखिए, जब मैंने लोगों से जनसंपर्क आज से लगभग 3-4 साल पहले शुरू किया था, तो वहाँ पंचायत की जो समस्या थी वो एकदम नवीनतम समस्या है। जैसे लोगों को नेता के द्वारा अवहेलना करना, युवाओं को नेता के द्वारा अवहेलना करना, महिलाओं को नेता के द्वारा अवहेलना करना, इन सभी प्रकार की समस्याओं को लगा नहीं, अगर जब तक युवा नहीं आएगा तब तक यह पंचायत का विकास संभव नहीं हो सकता है। और साथ ही मैं अपने पंचायत का सबसे कम उम्र का एक मुखिया प्रत्याशी हूं और मुझे इस चीज़ का गर्व है। यह एहसास फीलिंग होता है कि कोई नहीं, अगर पंचायत ने और हमारे पंचायत के जनता ने अगर आशीर्वाद दिया तो विकास भी उसी ऐतिहासिक रूप से करेंगे जिस ऐतिहासिक रूप से हम आज मुखिया उम्मीदवार है कम उम्र का। कटैया पंचायत के सिराही में स्वास्थ्य उपकेंद्र होने के बावजूद भी उस पर काम नहीं हो रहा है, न एनएम बैठ रहे हैं, उस भवन का भी स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वो जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है 2006 में बनी थी और आज तक 14 सालों से उसके ऊपर विकास नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारे पंचायत के जो प्रतिनिधि है वो भी उसमें संलिप्त है और जिनके ऊपर ठेकेदारी था वो भी संलिप्त है। और उस समय के वर्तमान विधायक राम नरेश पांडे जी शायद थे, तो वो उनका भी कहीं ना कहीं रोल है। और आज तक अगर नहीं हुआ है तो मैं पंचायत के जनता से नेताओं द्वारा की गई गलती को मैं माफ़ी मांगता हूं और मुझे उतनी ताकत मिल जाए तो ज़रूर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा कटैया पंचायत बासुपट्टी प्रखंड में, जयनगर अनुमंडल और मधुबनी जिला में टॉप लेवल पे होगा, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता है। पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर दिखा जा रहा है। नल जल योजना हो, आवास योजना हो, लोहिया स्वच्छता योजना हो, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, जहाँ तक नल जल योजना की बात है तो पंचायत में क्या, जिला में क्या, प्रखंड, हर स्तर पे पूरा स्थिति गंभीर है। खास करके हमारे कटैया पंचायत की स्थिति हम देख रहे हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है। अभी तक ऐसा भी वार्ड है जहां सिर्फ बोर्डिंग का कार्य हो चुका है, लेकिन वहां पे अभी तक घर तैयार नहीं हुआ नल जल के लिए। और दूसरा बात आपने पूछा है कि इंदिरा आवास, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से जनता के बीच में कि वार्ड सदस्य से लेकर के और हमारे माननीय पंचायत के नेता वहाँ तक पैसा खाते हैं। और जब मुझे यह जानकारी मिली तो जब हम छानबीन शुरू किया तो बड़े बड़े पदाधिकारी इसमें संलिप्त था। और मैं कहता हूँ कि कोई भी बड़ा पदाधिकारी हो, अगर मैं चुन करके आता हूँ तो सबसे पहले इंदिरा आवास का जो कार्य है और उसमें जो पैसा खाया जाता उस पर सबसे बड़ी प्रहार होगा हमारा, क्योंकि इस प्रकार की जन समस्या समाज को बहुत विचलित करती है। और एक गरीब परिवार में सरकार इंदिरा आवास का पैसा देती है और वो भी एक छोट नेता बड़ा नेता मिल करके खा जाता है। और उस समस्या जब आप सुनिएगा तो आंख से आंसू आ जाएगा जनता का। आपने बताया कि पंचायत में आप घूम भी रहे हैं, तो पंचायत में आपको ऐसा कौन सा समस्या लग रहा है जिस पर वर्तमान में काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया है? जी, पंचायत में ढेरों सारी समस्या है, लेकिन जो उज्ज्वलित समस्या है वो सबसे मुख्य समस्या मैंने देखा है कि कटैया पंचायत को जोड़ने वाली, वो प्रखंड का सड़क हो या अनुमंडल का सड़क हो, वो कोई भी सड़क सही स्थिति में नहीं है। और कहा जाता है कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य अगर जिस किसी भी राज्य का, जिस किसी भी देश का, जिस किसी पंचायत का अगर ठीक रहता है तो वह राष्ट्र, वह देश, वह पंचायत, वह राज्य विकसित राज्य कहलाता है। और जहाँ तक सिराही से जयनगर को जोड़ने वाली जो एक मुख्य सड़क है, उस सड़क का अगर कार्य हो जाता है तो कटैया पंचायत का भाग्य उज्जवल हो जाएगा। एक दूसरा, कटैया पंचायत में जो मुख्य सड़क है, जिस सड़क के माध्यम से कटैया पंचायत की इकोनॉमी में बहुत लंबी उछाल आएगी, उस सड़क का कार्य अभी तक नहीं हुआ। अगर कटैया पंचायत के विकास करना है तो सड़क के क्षेत्र में सबसे बड़ा कार्य करना पड़ेगा।
तब जाके कटिया पंचायत का विकास होगा। आप इस बार चुनाव में आ रहे हैं जी। तो आप जीत जाते हैं इस बार, तो बुजुर्गों, युवा एवं गरीबों के लिए क्या करना चाहिएगा? जहाँ तक गरीबों का बात है तो गरीबों को मैं सम्मान भी दूंगा, और जो भी प्रखंड स्तर तक कार्य होता है मैं उन सभी कार्यों को अपने गरीब जनता, अपने पंचायत के जनता तक पहले से पहले, प्रखंड में कोई चीज़ आएगा उसको मैं पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दूसरा बात आता, आपका क्वेश्चन था युवाओं के लिए, तो मैंने अपने घोषणा पत्र में, पंचायत का मैंने घोषणा पत्र तैयार किया है, उस घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा है कि अगर मैं चुनाव जीत के आता हूँ तो एक युवाओं के लिए एक मैदान बनाएंगे। उस मैदान का पहला बेनिफिट होगा कि जो युवा क्रिकेट में प्रतिभा दिखाना चाहते हैं वह युवा क्रिकेट में प्रतिभा दिखा सकते हैं। जो युवा वहाँ डिफेंस का तैयारी करते, फौज लाइन का तैयारी करते, उसमें दौड़ धूप करके फौज का तैयारी कर सकते हैं। ढेरों सारी उपयोग की वस्तुएं मैदान हैं, और एक मैदान बनने से उस पंचायत का विकास और तेज़ी रफ्तार से चलेगा। मैं जब पंचायत के जनता की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास किया तो जनता का जो आकर्षण था वो मेरी तरफ बढ़ता गया। इसके क्रम में मुझे अपने पंचायत के नेताओं के द्वारा धमकी तक मिलने लगा कि तुम चुनाव लड़ना छोड़ दो, तुम अगर चुनाव लड़ोगे तुम अपना मुंह बंद करो, हम नहीं तो अपना पहले वाला रूप दिखाएंगे, पता नहीं, और बहुत सारे ऐसे सवाल किया गया। तो मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी डर लग रहा है कि आखिर नेता ऐसा मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जनता हमारी तरफ आकर्षित हो रही तो नेता का कहीं ना कहीं जो भविष्य है वो खतरे में दिखाई दे रहा है। इसके वजह से नेता हमारे तरफ जो सवाल का जवाब है, जो सवाल है, बहुत ढेरों सारे ऐसे सवाल है कि कहीं ना कहीं हमें समस्या में लाती है, कहीं ना कहीं हमें विचलित करती है, ताकि मैं मैदान छोड़ के साइड हो जाऊं और उन लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन मैं आज आप लोगों के माध्यम से यह साबित कर देना चाहता हूं कि मैं और एक युवा कभी हारता नहीं है, वो हराता है। और जिस प्रकार के मुद्दा आएंगे हमारे सामने, जितनी चुनौतियां आएगी, उन सभी चुनौतियों का सामना हम डट कर करेंगे। वो जनता का अगर समस्या होगा उसको भी हम निभाएंगे। अगर वहाँ पे अगर नेताओं का धमकी होगा या नेताओं का हमारे ऊपर किसी प्रकार का समस्या बनेगा तो हम उसको भी डट कर मुकाबला करेंगे। बासुपट्टी से बात करने के लिए आपको धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप देख रहे थे आज पंचायत चुनाव यात्रा का 5वां कवरेज, और 5वें कवरेज के दौरान आज हमारे साथ कटिया पंचायत के युवा प्रत्याशी रुपेश जी थे। धन्यवाद।